उस सैक बैग एनेरिज्म मतलब एक सैक टाइप का हो जाता है, वो वॉल वीक हो जाता है। ऊपर वाले का किस्मत था कि ये सैक उसमें बस्ट किया, तो इसमें वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुआ कि अचानक मर जाएगा। लेकिन के लिए धन्यवाद। पारस हॉस्पिटल में कोशिश रहता है कि कुछ ना कुछ नया करें, कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, कभी कुछ नया केस करते हैं, कभी कुछ जटिल केस भी करते हैं कभी। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से समाज में इसकी जागरूकता फैलाने और बताने के लिए कि ऐसे केसेस आज रांची में भी हो रहे हैं, झारखंड में भी हो रहे हैं और लोगों का जान बच रहा है। तो इसी क्रम में आज जो हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल हजारे, जो कि कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन है, काफी अनुभवी और काफी सालों से झारखंड रांची में काम कर रहे हैं सीटीबीएस के क्षेत्र में। और बहुत से मतलब हजारों के नंबर्स में इन्होंने पेशेंट्स का कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी किया है, जो कि अच्छी तरह से काफी सफल रहा है। तो आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली एक केस है जो कि लाइफ सेविंग केस होता है, जो कि एक हार्ट के धमनियों में, या जो कि मेन धमनी होता है जिससे खून पूरे बॉडी में हार्ट से जाता है, उसका एक एन्यूरिज्म होता है, इसमें फूल बलून जैसा फूल जाता है और एक होता है। उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा ज्यादा विस्तार से बताएंगे क्या केस था और किस परिस्थिति में उन्होंने उस आदमी की जान बचाई। और काफी कम उम्र में था वो, शायद 30-35 साल का था, 30-35 साल का लड़का था और लाइफ सेविंग था। कंजेनाइटल डिजीज था जो जन्मजात होता है और डॉक्टर साहब के द्वारा सफल ऑपरेशन के द्वारा उनकी जान बची और अभी वो स्वस्थ है। कल ही शायद डॉक्टर साहब को दिखा के वापस भी गया है फॉलोअप में। वो नहीं आना चाहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, इसकी अपनी ये रहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। डॉक्टर साहब विस्तार में बताएंगे। नमस्कार। एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हम लोग किए जो एक तो जनरल अवेयरनेस हो, जो कार्डियक सर्जरी सफल रूप से यहाँ झारखंड में हो रहा है। मैं खुद यहाँ करीब करीब 17-18 साल झारखंड में हूँ कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम में। दूसरा एक चीज़ है कि इमरजेंसी केसेस जो होता है वो इमीडिएटली उसको एक्ट करना रहता है, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेशर देना है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि कभी नहीं ये प्रेशर होता है कि इमरजेंसी केसेस में इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है नहीं है। बहुत बार आयुष्मान कार्ड या कोई कार्ड नहीं भी रहता है, तो डॉक्टर नितेश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी पारस ग्रुप का, मैंने इवन की गुड़गांव से भी कहीं कुछ लेना नहीं पड़ता है, वी कैन स्टार्ट अवर ट्रीटमेंट। और आयुष्मान भारत अगर जिसके पास कार्ड है तो एक फैसिलिटी ये रहता है कि डॉक्टर डजंट रिक्वायर टू थिंक एनीथिंग, जो हम ट्रीटमेंट ये करो कहाँ से ही आएगा, जस्ट यू हैव ए कार्ड एंड वी स्टार्टेड एंड इन पेशेंट में आयुष्मान कार्ड आ। और ये पर्टिकुलर बीमारी जो रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा है, ये रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है। ये और रेयर इसलिए बन जाता है कि ये एक्चुअली क्योंकि डॉक्टर नितेश ने जैसे बता रहे थे, जो हार्ट से मेन एओर्टा, जो मेन धमनी जो निकलता है, जो पूरा शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, ब्लड पंप करता है हार्ट थ्रू एओर्टा, उस एओर्टा का साइड वॉल पे एक जगह वीक होके उस सैक बैग एनेरिज्म मतलब एक सैक टाइप का हो जाता है, वो वॉल वीक हो जाता है। और अगर किसी वजह से वो अगर फट जाता है, इसी में उसका इमरजेंसी सिचुएशन होता है, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। और अस्पताल अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर डायग्नोसिस ना होता है ना कभी कुछ डिस्कशन होता है उसका। लेकिन जो पेशेंट, इस पेशेंट कैसे अस्पताल पहुंचा, कि इसमें भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि हार्ट का चैम्बर में ही वो बस्ट करता है। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर हम लोग जानते हैं, और उसी में एक चैम्बर में राइट एट्रियम में ये वॉल सैक इस तरफ से फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का किस्मत था कि ये सैक उसमें बस्ट किया, तो इसमें वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुआ कि अचानक मर जाएगा। लेकिन ये हुआ कि अचानक वो कार्डियक फेल्योर में चला गया और साथे साथे वो आके सांस फूलने लगा एंड चेस्ट पेन होते लगा। एंड इस टाइप का सिचुएशन में कई बार पेशेंट एकदम बिल्कुल ठीक रहता है, मान लीजिए 2 दिन पहले, और कोई पेशेंट जैसे कार्डियक का आता है, मान लो उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, डायग्नोसिस कभी हुआ है, कभी कुछ सिम्टम हुआ है, दवाई खाया रहता है, तो मालूम चलता है कुछ। लेकिन इस टाइप का जो हिस्ट्री इस टाइप का डिजीज में होता है, जो अचानक इस टाइप का इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है, तो उसको डायग्नोसिस करके इमीडिएटली विदाउट लूजिंग एनी टाइम एज ए इमरजेंसी प्रोसीड्योर
हमको कोई टाइम भी नहीं मिला एंड वी हैव टू तुरंत उस पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज करके एंड जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन वो सब करके सर्जरी किया गया। एंड इस सर्जरी में पहला तो ये वॉल्व के जो चारों तरफ जो सैक था, जो वीक पोर्शन है, उसको रिपेयर करके उसको सैक को डिसेक्ट करके निकाल के फेंका गया जो चैम्बर में घुसा था। एंड क्योंकि ये फेल्योर में चला गया, हार्ट डिस्फंक्शन हुआ इसको, और 3 वॉल्व हार्ट का वो थोड़ा मैंने रप्चर नहीं किया लेकिन इफेक्टेड हुआ। सही बात है, इफेक्टेड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिगर्जिटेशन हो गया, इफेक्टेड हुआ। जैसे नॉर्मली हार्ट में 4 चैम्बर रहता है, तो 4 उसमें दरवाजा भी रहता है, एक चैम्बर और दूसरा चैम्बर के बीच में जो आपका दरवाजा है उसको हम लोग वॉल्व बोलते हैं। तो 4 वॉल्व है, उसमें 3 वॉल्व में इफेक्टेड हुआ और तीनों को रिपेयर करना पड़ा इसके साथ। तो टाइम टेकिंग सर्जरी तो था ही था, लेकिन जहां ये सर्जरी प्रोसीड्योर हो गया तो उसके बाद पेशेंट को जैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, तब तो रिस्क वाला फेज चला गया आफ्टर डूइंग सर्जरी। तो 2-4 घंटा बाद हम लोग फिर उसको होश में लाया, वेंटिलेटर से निकाला और नेक्स्ट 5th डे में हम लोग को जैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल है घर भेजे। और कल जो आए थे, जैसे डॉक्टर नितेश बता रहे थे, वो फॉलोअप विजिट में आए, कुछ मेडिसिन एडजस्ट करना रहता है, कुछ उनका स्टिच रिमूव करना था एंड वो पेशेंट बिल्कुल ही सही है। और एक उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन उन्होंने वीडियो एक हमारे यहाँ पर बना के दिया जिस टाइप से वो संतुष्टि लेवल अपना शो किया एंड ही इज बिल्कुल ऑलराइट। बाकी इस टाइप का कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी में यही एक खूबी है, इस पर्टिकुलर पेशेंट में कोई इसका लॉन्ग टर्म मेडिसिन या लॉन्ग टर्म कोई बीमारी टाइप का नहीं रहेगा, क्योंकि अब है जो 2-4 बार हो सकता आए नेक्स्ट 6 महीना में या मे बी नेक्स्ट 2 इयर्स 1-2 मेडिसिन खाए, लेकिन आफ्टर दैट प्रोबेबली उसको मेरा पास विजिट करने का जरूरत भी नहीं होगा। कई बार वो संतुष्टि के लिए हो सकता साल में एक बार आए, लेकिन इट विल बी एज गुड एज नॉर्मल हार्ट, बिकॉज जो कंजेनिटल रिपेयर जो किया हुआ है इस टाइप का, इसका आउटकम इतना ब्यूटीफुल रहता है। जो आपने उसको रिपेयर कर दिया, वॉल्व को रिपेयर कर दिया, अभी पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के बाद इको होता है हम लोग करके देखा, तो ये इको नॉर्मल स्टडी शो किया, तो अभी ही विल बी हैविंग एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लाइफ। तो ये जो ऑपरेशन हम लोग तो समाज के पास नहीं जा सकते हैं, तो यू कैन एजुकेट पीपल फॉर अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। ये कभी भी उस टाइप का डाउट हो, किसी का चेस्ट में दर्द हो या कुछ भी हो, इमीडिएटली वो हर चीज का सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट वो इमीडिएटली विदाउट लूजिंग टाइम दे कैन गो टू ए प्लेस जहां पर ये सारे चीज जांच भी हो सकता है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। एज पर पारस इज कंसर्न, अंडर वन रूफ सारे जो स्पेशलिटी है दे आर ऑल हेडेड बाय ऑल सीनियर पीपल, एंड एक बार पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचता है तो विदाउट लूजिंग टाइम, विदिन आई थिंक हाफ एन आवर में वो समझ में आ जाता है कि कौन डिपार्टमेंट का काम है, एंड इमीडिएटली विदाउट लूजिंग टाइम we should start treatment, and that is the instruction given by our authority also, our hospital also. बाकी सब चीज let us take as care जो है, it doesn't run in a genetic, ये उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी में हार्ट में होता है जो जन्मजात बीमारी, जैसे हार्ट में कभी छेद हुआ, कभी जैसे 4 चैम्बर की जगह 5 चैम्बर हुआ, या कभी 4 चैम्बर की जगह 3 चैम्बर हुआ, हमको नॉर्मल करना है, वो चीज है। दैट इज अ स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट रहता है उसका, और उसका कोई जेनेटिक ये मिला नहीं है, एक्सेप्ट मार्फन सिंड्रोम में मिलता है, जैसे वो एक जिसमें वो अलग जो फिंगर्स लॉन्ग रहता है, ये रहता है, उसमें जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन रहता है, लेकिन उसमें एक अलग टाइप का है। अदर 90% बीमारी का कोई ये नहीं रहता, इट कैन हैपन जस्ट लाइक था। दूसरा सैक को भी थोड़ा डेलिकेटली डिसेक्ट करना पड़ता है, मैंने उसको अलग करना पड़ता है हार्ट टिश्यू से, क्योंकि उसके बगल में सैक का बगल में नॉर्मल कॉर्नरीज रहता है, क्योंकि हम लोग का हार्ट का ऊपर चारों तरफ नसें जो होता है, ऑलमोस्ट 5 घंटा लगा है मेरे को। तो अगर आप क्लासिफाई करेंगे, एक होता है कंजेनिटल जिसका बात हो रहा है जन्मजात, दूसरा होता है रिमेटिक डिजीज, जो कि रिमेटिक हार्ट डिजीज पुअर हाइजीन से रिलेटेड है। हम लोग को एशियन कंट्रीज में ज्यादा होता है, एंड स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में ज्यादा होता है, जहाँ पर पुअर एंड हाइजीन में ही करता है। इसमें स्टार्ट कैसे होता है, एक रिमेटिक फीवर बोलते, फीवर मैंने गठिया, जॉइंट पेन्स एंड फीवर ये सब होता है। उस पर्टिकुलर बीमारी अगर मिस हो गया बचपन में, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो डिजीज परसिस्ट रहता है, एंड वो धीरे धीरे हार्ट वॉल्व में रिमेटिक फीवर
फिर फाइनली वो रिमेटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होता है और जो 4 बॉल बोला उसमें 2 माइट्रल बॉल और एओर्टिक बॉल में अफेक्ट करता उसी का ट्रीटमेंट आपने है। किया? नहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट एक अलग होता है, अटैक हुआ ही हुआ, बट यू डोंट नो एनीथिंग नाउ, जो आपको अचानक हो, बट समटाइम मोस्ट ऑफ द 90% टाइम इट इज प्रिवेंटेबल। ये कुछ ना कुछ सिम्टम आता है, इधर सांस फूलता है या पेन होता है, ये होता है, उसको ignore किया। ऑलवेज गो टू नियरेस्ट प्लेस, कोई फिजिशियन के पास ही अगल बगल जाइए, एटलीस्ट आपका ईसीजी हो। आजकल इतना व्हाट्सएप आ गया, इतना टेक्नोलॉजी सुपर हो गया, वहां से इमीडिएटली वो चेंजेस हमारे कार्डियोलॉजी से, मान लीजिए जहां पर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है वहां अब कई ब्लॉकेज अगर है उसका 2 टाइप का ट्रीटमेंट है। इफ इट इज पॉसिबल द फर्स्ट प्रेफरेंस दैट एंजियोप्लास्टी करो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल मल्टीपल ब्लॉकेज है, मान लो किसी जमीन में वही नाला है इतना खराब हो गया, सारे नाला जो लगता है कि चेंज करना ठीक रहेगा, देन वी बेटर गो फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। अब जिस डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उसको करना जरूरी है, दैट इज द रीजन इज दैट वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। ये जो पेशेंट